मीर साहब, 250 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं था अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में देखा जाए, खासतौर से अगर इंडियन टीम को देखा जाए। उसके बावजूद न्यूजीलैंड नहीं जीत सका, इंडिया फिर जीत गया। स्पिन अटैक इंडिया का शानदार, वरुण चक्रवर्ती को ऐड करना बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। क्या कहेंगे कल की इनिंग्स पर, इंडिया कहाँ पर बेहतर था और न्यूजीलैंड कहाँ पर मार खाया? इंडिया मेरी नज़र में बड़ी अच्छी कंपोज साइड रही है कल के मैच में इन पर्टिकुलर। 250 स्कोर को उन्होंने उसके साथ खेले हैं वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखो कि उन्होंने डिफेंड किस तरह किया। उन्होंने कंपोजर अपना कहीं नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा बॉलर्स बैट्समैन को हमेशा उन्होंने टाइट रखा है, इतनी वेट नहीं। हालांकि विलियमसन बहुत अच्छा खेले हैं और जिस वक्त वो आउट हुआ है उस वक्त उसके पास चॉइस कोई नहीं थी कि उसने बस हिट्स मारनी थी, क्योंकि रन रेट आपका बहुत ऊपर चला गया था। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक सैंटनर के बाद तो शिप डूब गया। लेकिन इंडिया को पूरा क्रेडिट जाता है कि वो बहुत अच्छा खेले, मैं समझता हूँ कि बहुत प्रोफेशनली खेले। लेकिन साथ साथ यहाँ मैं एक और बात जरूर करूँगा कि इंडिया की वजह से जो दुबई में खेली है, बाकी सारी टीमें इफेक्ट हुई हैं, माने या ना माने, सारी पूरा टूर्नामेंट इफेक्ट हुआ है। ये साउथ अफ्रीका को देखो, उधर एम्बेडेड है, अब वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, उधर जाके खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये जो आना जाना है ये काफी टोल ले लेता है, ये काफी टोल ले लेता है प्लेयर्स के ऊपर। ट्रैवलिंग इज नॉट एन इजी जॉब, पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स के लिए। उनके मसल्स इफेक्ट करते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी इफेक्ट करती है, प्लेइंग कंडीशंस इफेक्ट करती है। और इंडिया तो वही है, वो तो गया कहीं नहीं, तो वो तो आराम से होम गेम खेल रहा है, जो भी टीम आ रही है उसके साथ वहां खेल रही है। तो मैं समझता हूँ ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने अभी आपके सामने रेज किया है, ये पीसीबी को रेज आगे भी करना चाहिए और बाकी टीमों को भी रेज करना चाहिए कि यार हम क्या पिंग पोंग की तरह इधर जाएं उधर जाएं। थकावट तो हमारी होती है। पॉइंट उस वक्त क्यों नहीं रेज किया जब ये क्रिकेट बोर्ड्स की सारी मीटिंग बैठी, हाइब्रिड मॉडल पर जब सबने इत्तेफाक किया, तो सभी ने इत्तेफाक किया ना, तब क्यों नहीं ये पॉइंट उठाया गया कि भाई हमारी टीम से मुतासिर होंगी? अग्री तो करके आ गए, बाद में बातें कर रहे हैं। अभी पता चलेगा ना इनको। अभी आपने बिल्कुल सही बात कहा, उस वक्त इनको नहीं पता था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप एक प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपका जो प्लेइंग कंडीशंस है, ये आपकी जो प्लेइंग मूवमेंट है, कितनी इफेक्ट करती है वो, ये टोल आपके ऊपर आ ही जाता है। तो ये मेरे ख्याल है फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए इस पे ये आगे जगह होनी चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये अगर एक मुल्क कहता है तो 6-7 मुल्क अफेक्ट करें उसके। इनका क्या कसूर है यार, सारे जाके उधर दुबई खेलें और फिर वापस आके पाकिस्तान खेलें। ये तो 2 टूर्नामेंट्स हो गए ना। कल अगर इंडिया फाइनल में आ जाता है तो हमारी से तो फाइनल गया ना, हम तो नहीं फाइनल कराएंगे। मीर साहब इससे पहले कि मैं सरफराज नवाज साहब की तरफ जाऊं, आप कहते हैं कि ये बोलेंगे, वो बोले 2 इंग्लिश क्रिकेटर बोले भारत की टीम के बारे में, तो सुनील गावस्कर साहब ने आगे से जवाब ये दे दिया कि आपकी तनख्वाह जो है वो भी भारत की तरफ से ही जाती है। आईसीसी चेयरमैनशिप का भी ताना दिया है, तो वहाँ पे कोई क्या बोले? देखो ठीक कहा उन्होंने, तो काफी देर से ये मामला है कि जो आईसीसी का बॉस है दैट इज इंडिया, जो इंडिया चाहता है वो ही होता है। और उसके साथ ये इंग्लैंड का बोर्ड है, जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये सारे मिले हुए हैं आपस में, और साउथ अफ्रीका भी। जो इंडिया चाहता है ये सारे मानते हैं, तो पाकिस्तान अकेला क्या कर सकता है? और आईसीसी में जो इंडिया चाह रहा था वैसे हुआ है, तो ये तो पहले डिसाइड था। और अब जब पाकिस्तान आइंदा मैचेस होंगे तो इंडिया की जगह तो नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए भी वही फायदा होगा जो अब दूसरों को, इंडिया को हुआ है। तो ये तो पीछे में मामले चल रहे हैं ऐसे ही, जितनी देर तक इंडिया पाकिस्तान आपस में मैचेस नहीं शुरू करता, तो ये इसी तरह चलना है। और एमओयू साइन भी हो गया है और आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और दूसरे किसी मुल्क में खेलेगा। जी ठीक है। और मीर साहब, आप इसके सवाल यासिर ने आपसे भी किया था, तो आप इस पे कमेंट कर दीजिए। देखिए, ये सरफराज ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन इसका नुकसान किसको हो रहा है मुझे बताएं आप। क्रिकेट का नुकसान क्रिकेट का, स्पिरिट ऑफ द गेम। यहाँ आपने स्पिरिट ऑफ द गेम का बड़ा गर्क करके रख दिया।
ये जितने भी वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, वनडे, T10 एंड ऑल दैट, ये क्यों खेले जाते हैं दुनिया के आपस के मुल्कों के साथ? इसलिए खेले जाते हैं कि आपकी एक इंटरनेशनल कोहेजन हो, आपकी एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड्स बढ़े। दैट इज द होल पर्पस। ये पहला वर्ल्ड कप का मकसद ही यही था कि सारे मुल्क खेले एक जगह पे आके। ये फुटबॉल जो होता है, इसका भी वर्ल्ड कप, हर एक का जो वर्ल्ड कप्स होते हैं ये इकट्ठे खेले। तो चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्पिरिट वही थी जो कि इसने हिंदुस्तान ने खराब की। बेशक हमें भी फायदा होगा, बट हमने अपने फायदे को नहीं देखना, हमने क्रिकेट के फायदे को देखना है कि क्या हम यही आईसीसी जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये इंडिया डिक्टेट करता है, तो क्या इसी तरह काम चलता रहेगा? क्या एक ही मुल्क ही इसको गवर्न करेगा, बाकी बिल्कुल भूखे नंगे आपको बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? इसकी वजह भी है, इनके कई लड़के आईपीएल में खेलते हैं, वहां से भी पैसा कमाते हैं। तो ये आईपीएल के अंदर खेलते हैं तो वहां भी कमाएंगे, और ऑब्वियसली इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, काफी हैं, और कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो इसको अब कैसे ठीक करें? तो मुश्किल है ना, ये मोनोपोली तो फिर टूट ही नहीं सकती जहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व हो जाए, पैसा इन्वॉल्व हो जाए। नहीं, फिर तो बात वही आ जाती है ना जी, जो सरफराज ने भी बात की है, जब तक हमारे फिर रिलेशंस ठीक नहीं होंगे या इनमें अकल नहीं आएगी, हमारे तो दरवाजे खुले। तो अगर इनमें अकल नहीं आएगी तो फिर आप किस क्रिकेट की बात करते हैं? सर, आप समझते हैं कि वो जो बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट था वो अब चेंज होके बिग बॉस वाला हो गया? बिग बॉस तो बड़ी देर के हैं, ये कोई नया थोड़ी है, ये बड़ी देर के हैं। हमेशा ये इनकी लॉबिंग सबसे अच्छी है। देखो, हमें अपनी गलती या अपनी जो शॉर्टकमिंग्स है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी लॉबिंग इतनी तकड़ी नहीं है। हमारी लॉबिंग को होना चाहिए था, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी तो हमारे लॉबिस्ट को जाके हर मुल्क के अंदर बात करना चाहिए था कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप क्या कहते हैं? हमने कोई लॉबी की है? कोई लॉबिंग नहीं की हमने। हमें लॉबिस्ट की जरूरत है, तकड़ी। इंडिया की लॉबी तकड़ी है, वो हर जगह तकड़ी है, वो जाके बात भी करते हैं, उनके बात करने वाले भी हैं, उनके प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे कितने लोग हैं, सरफराज आपको बताएंगे, कुछ कर सकते हैं इस तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी? आई डोंट थिंक सो। सरफराज साहब,